नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी के नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र जिला बनारस जनपद बनारस में है और इसमें एक ब्लॉक पड़ता है आरा जिला में। इसमें गांव है रानी बाजार, जिसके प्रधान हैं अनिल कुमार गुप्ता जी। और इनसे हम आज जानेंगे कि अपने गांव में किस तरीके से विकास किए और क्या समस्याएं आ रही हैं शासन और प्रशासन की तरफ से, और ये कैसे उसमें रूबरू होते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं। तो सबसे पहले हम अनिल जी से ये आग्रह करेंगे कि अनिल जी अपना परिचय बताएं। उसके बाद जैसा कि हम लोग का कार्यक्रम है प्रश्नों का, वो हम लोग सुन पाएंगे। मैं अनिल मुदनवाल, ग्राम प्रधान रानी बाजार। इतने कम उम्र में जो यहाँ की जनता जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसका निर्वहन करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 5 सालों में मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जो पिछले प्रधान नहीं करता है। हम लोग शुरू करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है या फंड की विशेष प्रॉब्लम? नहीं सर, फंड की विशेष प्रॉब्लम है और हमारा पारिवारिक संबंध है सचिव जी से भी और एडीओ पंचायत जी से भी, वीडियो साहब से भी, सबसे हमारा पारिवारिक संबंध है, भाईचारे का संबंध है। लेकिन फंड की कमी है। हमारा ग्राम सभा छोटा होने के कारण बताते हैं कि आप क्या फंड की। तो प्रधान जी, आपकी गाँव सभा की आबादी कितनी है? 4500 के लगभग है सर ये छोटा कहाँ है? 4500। यहाँ पे 2500 3-3 पे 20-20 लाख का बजट आ रहा है, 25-25 लाख का बजट आ रहा है। सर आप आपके दूसरे से 4 किलोमीटर आगे की मैं बात कर रहा हूँ। कल का हमारा डाटा है 4 किलोमीटर जो लागे गए, वहाँ पे 35 लाख रुपए की जो है प्रोजेक्ट आई है, मतलब उनका बजट है और उनकी आबादी 3500। नहीं सर, यहाँ पे बताते हैं, सचिव महोदय पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं यहाँ पर ग्राम सभा छोटा है। यहाँ वोटर सर 1600-1700 के लगभग है। तो उस हिसाब से आबादी जो छोटे बच्चे हैं जो है ले लेकर 4000-4500 के बीच में है। पूरा हम बता रहे हैं, वोटर तो यहाँ 1600 के लगभग है। अच्छा प्रधान जी, हम लोगों ने आवास की बात करी है, जो की समस्या है इसको हम लोग जो है DPRO सर से समझेंगे और आपकी समस्या को समाधान करेंगे। स्कूल प्राथमिक पाठशाला आपकी कितने? मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं है सर। अच्छा, क्योंकि यहाँ जगह कमी है। यहाँ आधे से ज़्यादा जो है काशी नरेश की जो है भूमि है, मतलब यहाँ पे प्राथमिक पाठशाला है ही नहीं है ही नहीं है सर। तो कभी बच्चे सब वही बजाते हैं? बच्चे वही प्राइमरी पाठशाला कचनार के लिए। अच्छा सर, चलिए ये ठीक है। इस पे क्या आप इस पर कुछ करना चाहिए कि विद्यालय होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय न हो, स्वास्थ्य केंद्र न हो। बहुत शर्म की बात है, हमारे रानी बाजार में ये सब सुविधा अवेलेबल नहीं है। इसको हम लोग नोट कर लेंगे प्रधान जी, और फिर से हम लोग DPRO सर से और CDO सर से बात करेंगे। यहाँ सर हमने सामुदायिक शौचालय बनवाने का सोचा और कई जगह अवैध कब्जे हो रहे हैं। हमारा पोखरी है, पोखरी पे भी अवैध कब्जे हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी सुनवाई नहीं। अवैध कब्जे करने वाले कौन है? कुछ आप एकाध दो लोगों का नाम बताएं। यहाँ पर वही सर जो अगल बगल जो अपना निवास करते हैं वही लोग जो है। चलिए इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे प्रधान जी। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रधान जी, आपके जो संविधान है, संविधान में आपको 11वीं अनुसूची के तहत आपको पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है, दायित्व दिया गया है। जैसे जिले में DM होता है, वैसे गाँव में प्रधान का पावर होता है। सबका नोडल अधिकारी आप होते हैं। गाँव सशक्त भारत अभियान है, जिसके तहत हम जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, उसमें जो पहला चुनाव जो स्टेप होता है वो होता है प्रधान का, दूसरा ब्लॉक के, तीसरा जिला के। जो कि कोरोना काल में हम लोगों को ये बताया कि अगर गांव, अगर हम लोग का भारत अगर समृद्ध न होता तो शायद जो हम लोग विदेशों को गेहूँ निर्यात कर रहे थे वो आयात करना पड़ जाता। तो जो कि ये बनता है कि हम लोग गाँव हम लोग का सशक्त है, और भी सशक्त बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लगे हुए भी हैं, जो कि उसी तहत हम लोग का ये अभियान है हमारे मीडिया हाउस का, समृद्ध गाँव सशक्त भारत। तो जो इसके तहत जो पहला सवाल हम लोग का होता है वो होता है उज्ज्वला योजना। और उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपने कितने लोगों को, आपके कार्यकाल में कितने लोगों को लाभ दिया गया है और कितने लोग छूट गए हैं, जो छूटे हुए हैं वो किन कारण से छूटे हुए हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर उज्ज्वला योजना में तो हमारे यहाँ लगभग 90% लोग जो है उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। बाकी जो 10% लोग हैं उनको भी पूरा किया जा रहा है, उनका फॉर्म फिलअप करके केंद्र पे भिजवाया जा रहा है कि वहाँ से जो उनको लाभ मिले। जी, तो जो समस्याएं आई हैं, जो 10% छूट गए हैं, वो किन कारण से छूट गए? 10% सर उनके पास टाइम नहीं था, उनसे आधार कार्ड मांगा जाता था या पूरा वो
नहीं दे पाते थे अपना डॉक्यूमेंट, और उनके पास टाइम में था कि भैया आज दे देंगे कल दे देंगे, फोटो नहीं है तो आधार कार्ड कहीं रख गया है, उसी वजह से छूटे और कोई बात नहीं। मतलब अगर उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स पूरा हो जाएगा तो ये योजना 100% सर हो जाएगा। अच्छा सर, इसी के तहत हमारी जो सर मीडिया हाउस की टीम है वो सर्वे की हुई है आपके गाँव की, जी मतलब आपकी गाँव की नहीं, पूरे जनपद की सर्वे करती है। उसमें ये रिजल्ट निकल के आया है प्रधान जी कि जो 90% जो बताया उज्ज्वला योजना लिए हैं, उस 90% में से 80% चूल्हे ठंडे पड़े हैं। उज्ज्वला योजना तो एक बार सरकार गैस देती है, जी चूल्हा दी और सिलेंडर दी, जी 80% चूल्हे वो ठंडे पड़े हुए। ये सर्वे रिपोर्ट है एकदम ग्राउंड जीरो की। जी वो जो कि फिर से परंपरागत पे आ गए, लकड़ी पे, कोयला पे और इस तरीके की चीज़ों पे आ गए। तो ये आपको लगता है कि ये योजना कहाँ तक सफल हुई है और किन कारणों से ये 80% चूल्हे ठंडे पड़ गए? सर, महंगाई की वजह से जो गैस इतने महंगे हो गए कि लोग दिन भर काम करते हैं तो शाम को दाल चावल का व्यवस्था करेंगे कि गैस कितना महंगा बनाएंगे। महंगाई के मार की वजह से सर जो है कि 80% चूल्हे ठंडे पड़े। तो सर यही मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जनता का पैसा, क्योंकि कोई सरकार तो कोई बिजनेस तो करती नहीं, वो हमारे यहाँ पे टैक्स से विकास के कार्यों में पैसा लगाती है, तो जनता का पैसा बर्बाद नहीं हुआ? क्योंकि एक बार दे के आपने हजार न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया। सर, सरकार के आगे भी समस्या है, सरकार कहाँ से करेगी? अपने घर से तो कोई तो ऐसी सरकार योजना प्रधान जी बनाई क्यों जो कि वो डंप हो जाए? कोई सरकार तो कोई बिजनेस तो करती नहीं, वो हमारे यहाँ पे टैक्स से विकास के कार्यों में पैसा लगाती है, तो जनता का पैसा बर्बाद नहीं हुआ? क्योंकि एक बार दे के आपने हजार न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया। सर, सरकार के आगे भी समस्या है, सरकार कहाँ से करेगी? अपने घर से तो कोई तो ऐसी सरकार योजना करेगी। प्रधान जी बनाई क्यों जो कि वो डंप हो जाए? जी बिल्कुल, उनके आगे भी समस्या है। जैसे आने वाले समय में बिजली 24 घंटा सबको मिल रही है, वो वैक्सीन 100% लग चुके हैं, फ्री का राशन सरकार बंटवा रही है, तो कहाँ से बंटवाएगी? कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेगी ना। नहीं, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ प्रधान जी कि क्या, जैसा कि आपने बोला फ्री का राशन, जी तो क्या 14 के पहले राशन नहीं मिलते? मिलते थे सर, तो फ्री का नहीं ना मिलते थे। अरे सर, उसमें गेहूँ, चना, दाल और तेल इत्यादि इंक्लूड नहीं होते थे। ये भी तो पैसा टैक्स के माध्यम से ही तो जाता है, टैक्स में भी जाता है। बिल्कुल सर जाता है, लेकिन बट महंगाई की वजह से ही 80% चूल्हे ठंडे। नहीं, तो सर हमारा सवाल तो वही प्रधान जी रह गया कि वो जो एक बार लिया दोबारा नहीं सिलेंडर पाया, जी तो वो जनता का पैसा बर्बाद हुआ कि सकारात्मक रूप में हुआ? क्योंकि नहीं सर। दोबारा तो यूज हुआ है। नहीं सर, बर्बाद तो हुआ। कितने लोग सिलेंडर को अपने बेच भी दिए। जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर थे उसको, टंकी को कुछ गरीब बेच भी रहे हैं कि जब नहीं है तो बेकार का जगह फालतू का घेर रहा है, इसलिए जो है कि उसको बेच भी रहे हैं लोग। तो आपके माध्यम से या आपके स्तर से ये कैसे सॉल्व किया जा रहा है? मैं तो सरकार से यही करना चाहता हूँ कि जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस उन्होंने दिया है, जो एक बार फ्री में दिया है, उसको बार बार फ्री गरीबों को मिले तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर है, भले टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए या कुछ हो जाए, लेकिन बिल्कुल सर, कहीं से और एडजस्ट करके, लेकिन गरीबों को जो उन्होंने दिया है, इससे सरकार की बहुत बेइज्जती हो रही है। बहुत बेइज्जती हो रही है। क्योंकि सिलेंडर जो है फालतू घर में पड़े हुए हैं, लोग कहते हैं कि अरे एक बार दे दिए तो बार बार जो है कि हम बढ़ाए उतना महंगा करते जा रहे हैं, यही सब जो है कि बातें आती जी, और प्रधान जी हम लोगों ने उज्ज्वला की बात कर लिया, दूसरा हम लोग बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन। 2015 में मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीन लाल किले से बोला स्वच्छ भारत मिशन का अभियान, ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई प्रधानमंत्री वहाँ से स्वच्छता की बात कर रहा हो, और नो डाउट ये योजना एक अभियान न होकर क्रांति हुई है। हम लोग भी जब चाय पीते थे तो पहले सड़क पे पूर्वा पीते थे, लेकिन अब हम लोग डस्टबिन खोजते हैं कहीं ना कहीं इसका उपयोग। तो उसके तहत आपने कितने, आपके कार्यकाल में कितने शौचालय आवंटित किए गए हैं और कितने बच गए हैं? जो बचे हैं क्या करें? मेरे ग्राम सभा देखिए छोटा है। हमारे ग्राम सभा में हमने 100 लोगों का फॉर्म फिलअप किया हुआ था, जिसमें अभी तक 16 घरों को हम जो इज्जत घर दिए हैं, अभी तक और लोगों का बाकी है। प्रधान जी, जो कि सर्वे हमारे टीम ने किया है, जो आपने शौचालय बनवाए, जो आपके पहले भी प्रधान बनाए, तो क्योंकि अब तो जिम्मेदारी आपकी की है, चाहे वो पहले के हो चाहे अभी वर्तमान में तो आपकी है। तो प्रधान जी जो हमारा सर्वे टीम है वो शौचालय को देखा, तो प्रधान जी उसमें से 80% 90% शौचालय में बकरी बंधी है, और बकरी बंधी हुई है, किसी में भूसा रखा हुआ है, किसी में जो है घास रखे हुए हैं, किसी में उपले रखे हुए हैं, जिसको हम लोग गोरी बोलते हैं। तो क्या ये भी नहीं लगता प्रधान जी कि पैसा हम लोग का बनवाया भी गया, दिया भी गया, इतनी मेहनत भी हुई,
आपका भी जो इसमें नाम आया, सब कुछ आया, और उसका मिस यूज है सर मेरे ये भूसे रखे हुए हैं और जो है घास रखे हुए हैं उसको। सर इसमें जो है जागरूकता की कमी है, इसको लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कुछ लोगों का अभी तक पुरानी आदत छुट्टी नहीं है, वो बाहर ही जाना पसंद करते हैं, तो इसलिए उसका मिसयूज हो रहा है। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को जागरूक किया जा रहा है। और आज 70% लोग जो है बाहर जाते थे, आज जो है कि टॉयलेट का यूज कर रहे हैं, और हमारा प्रयास यही है कि 100% इसको करने का। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधान जी, जहाँ पे 70% लोग बाहर जाते थे, आज 70% लोग जा रहे हैं टॉयलेट विजिट करने। और कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो पूरे भारत में ज़रूरत है, और हमको लगता है कि अवेयरनेस के द्वारा वो भी चीज़ खत्म की जा सकती है। प्रधान जी, हम लोगों ने उज्ज्वला योजना पूछ लिया और इसको पूछ लिया, थोड़ा सा हम लोग प्रधानमंत्री आवास पे पूछे, क्योंकि ये इसमें बहुत तेज़ चल रहा है और बहुत ही अच्छी योजना है। आपके तहत कितने जो है प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की गई? अभी हमारे कार्यकाल में सर 3 आवास जो है कि पास हुए हैं, जो कि अभी वो भी प्रोसेस में ही है जी। अभी आए नहीं है। अपने सचिव से बात करते हैं तो बोलते हैं कि लखनऊ से चला हुआ है, उसका जो है कि हो रहा है सब प्रोसेस। और सर 12-15 महीना हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। और हमको लगता है कि अभी कुछ और भी समय लगेंगे, लग रहा है जी। उनके माध्यम से। बिल्कुल सर, अभी समय लगा, हमको जैसे लग रहा है कि हमारा कार्यकाल में बीत जाए और आवास भी हमारे यहाँ न बने। और मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि हमने करोड़ों बनवा दिया, लेकिन हमको तो ये नहीं लगता। अभी हम लोग का एक टीम जो है वो आपके ही ब्लॉक में, आराजी लाइन ब्लॉक में, वो हरपुर की उधर पड़ता है, कुरऊ, वहाँ पे अभी रिसेंटली लगभग 12 आवास निकले। 12 आवास जो है निकले, उनसे हमारी बात की है, हम लोग गए। चलिए, इस पे इसी पर हमारा दूसरा सवाल है प्रधान जी, कि आपका जो एक जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि आप हैं, और प्रशासन की तरफ से जैसे सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, बीडीओ, ऐसा आपका कैसा रिलेशन है? क्या वो सहयोग करते हैं या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या फंड की विशेष प्रॉब्लम? नहीं सर, फंड की विशेष प्रॉब्लम है, और हमारा पारिवारिक संबंध है सचिव जी से भी, और एडीओ पंचायत जी से भी, बीडीओ साहब से भी, सबसे हमारा पारिवारिक संबंध है, भाईचारे का संबंध है। लेकिन फंड की कमी है, हमारा ग्राम सभा छोटा होने के कारण बताते हैं कि आपके यहाँ फंड की। तो प्रधान जी, आपकी गांव सभा की आबादी कितनी है? 4500 के लगभग है सर। ये छोटा कहाँ है सर? 4500? यहाँ पे 2,500, 3,000 पे 20-20 लाख का बजट आ रहा है। आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं संविधान में, वो आप सेक्रेटरी साहब से ले लीजिएगा। आप कितने सब्जेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं? अभी तक 6-7 6-7 विषय पे काम कर रहे हैं, जिसमें नाली हो गया, प्रधान जी। इस पर हम थोड़ा सा लोग ब्रीफ करेंगे, लेकिन हमारा जो अगला सवाल है वो हम लोग किसानों पे आ जाते हैं, क्योंकि किसान के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो आपके रानी बाजार में खेती किसानी होती है? पहले तो ये मुझे जानना है। जी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम होती, क्योंकि ये यहाँ पे क्योंकि व्यापारी जाते हैं, किसान बनते हैं। अच्छा, जो भी किसान है प्रधान जी, वो वो आपके जो 1 ड्रॉप 1 प्लांट क्या है, ये हमारे पास बताएं। किसान की नहीं, किसान सम्मान निधि हम बाद में बात करेंगे। 1 ड्रॉप 1 प्लांट मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत आपने कितने किसान बनाए? कितने मीटर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है और कितने मीटर सर? हम 2-3 जगह हमने इंटरलॉकिंग निर्माण करवाया है। एक तो ब्रह्म बाबा मंदिर से लेकर रानी जायसवाल तक तकरीबन 600 मीटर लगभग। 600 मीटर जी। और इस जगह और सर 150 मीटर लगभग करवाए हैं, शीतला पांडे के घर से लेकर हाजी साहब के बाउंड्री तक, और पंचायत भवन के बाहर भी। पंचायत भवन प्रधान जी, आपका ही निर्माण काल में हुआ है कि पहले? नहीं सर, पूर्व में जो प्रधान थे उनके द्वारा। लेकिन वहाँ की भी व्यवस्था सही नहीं दिख रही है। वहाँ पर भी देखा कि बंद है और दरवाजे खुले हुए, बाहर का गेट खुला हुआ है, अंदर ताले बंद है। उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वो जनता की और आपकी दायित्व है। जनता आप ही से पूछेगी, क्योंकि जनता आपको जिताई है। तो प्रधान जी, आपने कितने हैंडपम्प का निर्माण करवाया है और कहाँ करवाया?
यहाँ सर हमने तो पहले पंचायत भवन पे अगल बगल के लोगों को पानी का दिक्कत था, तो हमने वहाँ जो है कि समरसेबल का बोरिंग करवाया और ला कॉलेज के पीछे बोरिंग करवाया और रेलवे फाटक के पास जो है कि करवा के वहाँ के लोगों को अच्छा सर, प्रधान जी जो आपने हैंडपम्प लगवाया है उससे कितने लोगों को लाभ मिला है और किस बस्ती में? मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया जो होती है वो क्राइटेरिया बता दें कि वहाँ हैंडपम्प कितने लोगों के बीच में लगेगा? सर वहाँ कम से कम 100 से 150 लोग निवास करते हैं, उन्हीं के बीच में लगा हुआ है। और क्या दूरी क्या उनका जो वो होता है NOC होता है वो आपने लिया था उनसे? आपने विद्यालय आपके यहाँ तो है नहीं, विद्यालय की बात किया जाएगा, आपने आवास की बात किया, आपने किया, बड़ी अच्छे तरीके से बताया अपनी सफलता से। प्रधान जी जो कि महिलाओं के बिना ये समाज है, अगर स्त्री सशक्त नहीं होगी तो भारत सशक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये सवाल हमारा लाजमी बनता है कि आपने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन कितने लोगों को? सर अपने कार्यकाल में हमने 15-20 प्रधान जी कुछ डाटा बताएं कि आपने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन के कितने लोगों को दिया और क्या स्थिति थी? सर हमने 100-150 लोगों को विधवा वृद्धा पेंशन का फॉर्म फिलअप करके और विकास भवन तक पहुँचाया है, जिसका हमको लाभ मिल रहा है। जी जी जी। और प्रधान जी इससे कुछ महिलाओं को आर्थिक लाभ तो हुआ होगा, तो कुछ महिलाओं को इससे आपने रोजगार या कुछ ऐसा भी उपलब्ध कराया? रोजगार हमने सर उनको उपलब्ध कराया। जी मतलब अब वो स्वावलंबी हो चुकी हैं और पेंशन के आपके माध्यम से जो पेंशन आ रहा है उससे उनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा है और उन लोगों को एक अच्छा जीवन देने की आप कोशिश कर रहे हैं। प्रधान जी आपने सारे सवालों को उत्तर दिया, लेकिन एक बार पुनः हम आते हैं किसानों पे और ये जानना चाहेंगे कि जो आपके बेल्ट में जो भी किसानी कम होती है तो कम होती तो लोगों का ध्यान भी कम होगा, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर। तो आपने सिंचाई के लिए कोई सुविधा उन लोगों की मुहैया है? सर यहाँ तो अधिकतर लोग व्यापारी हैं, थोड़े बहुत किसान हैं, तो हमने पंचायत भवन पे जो है बोरिंग कराया था, उसी से लाभ मिलता है और नहर के द्वारा उन लोगों को लाभ देते रहते हैं, पानी आते रहती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बेबाकी से और उत्तर दिया है। थोड़ा सा असामंजस्य है इनका शासन प्रशासन से बजट को लेके, जो कि इनको थोड़ी सी बजट की परेशानी आ रही है। और प्रधान जी से ये हम कहना चाहेंगे कि कुछ क्षेत्र या देश की जनता या शासन प्रशासन को कोई संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से तो वो जी हम शासन प्रशासन को कोई संदेश दें, बजट बढ़ा दे या सर हमको शासन प्रशासन से यही है कि हमारे जो ग्राम सभा में बजट कम है इसको बढ़ाया जाए, जिससे कि हम विकास को आगे बढ़ाएं। और कोविड को देखते हुए कुछ सर बोलना चाहेंगे? कोविड को सेफ्टी कर गया है सर, कोविड सेफ्टी कर गया है सर, लेकिन 80% लोग जो है जागरूक नहीं हो गए हैं, अभी तक मास्क और सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि कोविड जैसे बढ़ रहा है लोग मास्क लगाएं, कार्य है तभी बाहर निकलेंगे तो अपने घर में ही रहें। और हम और हमारी टीम प्रधान जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती है और ये उम्मीद करती है कि इसी तरीके से विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं। जो बजट की समस्या है इसको हम लोग जो है CDO साहब तक पहुंचाएंगे और ऊपर भी मुख्यमंत्री सर के पास, गृह सचिव के पास भी बातें पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनकी बजट की समस्या और जो भी समस्या है उसको ख़त्म किया जाए और इनके जो भी GS की ज़मीन है या तालाब लाभ है उसको जो है अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। चलिए अब हम लोग पुनः दूसरे गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं, समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान की तरफ। धन्यवाद।